बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें उम्रे की सआदत का मौका अता फ़रमाया। इस सिलसिले में हम आपसे पहली वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम आपको उम्रे का मुकम्मल अहवाल दिखाते हैं। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब हमने होटल के रूम में ही अदा की। चाय वगैरह पीने के बाद इस वक्त हम अपने होटल से निकल चुके हैं और हम बहुत ही शौक़ से, बहुत ही ज़ौक़ से और बहुत ही खुशी खुशी हरम शरीफ की जानिब रवां दवां हैं। रास्ते के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते जा रहे हैं। खूबसूरत माहौल है, एक ऐसा माहौल जिसको आप अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इस वक्त जो आपकी दिल की कैफियत होती है वो सिर्फ़ आप ही जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम नफ़क़ यानी कि टनल के करीब से गुज़र रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी है, खूब रौनक है, अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात हो रही है और दिल में खुशी, एक मुसरत का एहसास है। सड़क पे काफ़ी ट्रैफिक थी और हरम शरीफ करीब ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तकरीबन 15 मिनट की वॉक के बाद हम हरम शरीफ की जानिब पहुँच चुके थे। यहाँ पर ही आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा। जगह जगह गाड़ियाँ थी, तरह तरह के मुल्कों से आए हुए ज़ायरीन और मुतमरीन हमें नज़र आ रहे थे और यहाँ पर हम गुज़र रहे हैं इस वक्त शाहराह से और सामने ही हमें यहाँ पर हरम शरीफ के मीनार भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। रास्ते में गुज़रते हुए हमें ये करीबी मस्जिद नज़र आई जहाँ उन्होंने बाहर बहुत ही अच्छा इफ्तार का इंतज़ाम कर रखा था और लोग इस वक्त यहाँ पर बैठ के सस्ता रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर बैठ कर इंजॉय कर रहे थे, ख़ास तौर से बच्चे दौड़ भाग रहे थे। बहुत ही प्यारी सी मस्जिद है और बहुत ही अच्छा उन्होंने बाहर अपने सहन में इंतज़ाम भी कर रखा था। यहाँ पर हम इस वक्त सड़क पर से गुज़रते हुए हरम शरीफ के करीब पहुँचने वाले हैं। और इस वक्त हम मस्जिद अल हराम के अहाते में पहुंच चुके हैं। बहुत ही रौनक है, माशाल्लाह बहुत रौनक है, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थीं। शुक्र अल्लाह ताला ने ये माहौल हमें दोबारा दिखाया, वरना आपसे 2 साल पहले का रमज़ान जिसमें बिल्कुल सन्नाटा था, शहर मक्का ने इससे पहले शायद ही ऐसा सन्नाटा देखा हो जब 24 घंटे का कर्फ्यू आयद था और हरम शरीफ में सिवाय हरम शरीफ के स्टाफ के और कोई नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था। अल्लाह का एहसान है कि उसने दोबारा से ये गहमा गहमी, ये अफरा तफरी और ये रौनक दोबारा दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम बाब उम्रा की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उम्रे के लिए अपना तवाफ़ शुरू कर सकें।
और इस वक्त हम हरम शरीफ के अंदर एंटर हो रहे हैं। मस्जिद अल हराम का बाब आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिका, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए। रश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए तमाम लोगों को मताफ़ में तवाफ़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, बल्कि इस वक्त क्योंकि उन्होंने रुकावट लगा रखी थी कि आप इस वक्त सेकंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर तवाफ़ करें, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम मताफ़ में ही तवाफ़ करें। इसलिए हमने सोचा कि अभी हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि नमाज़ इशा का वक्त भी करीब था और हमने तरावी की नमाज़ भी अदा करनी थी, तो हम इससे पहले नमाज तरावी और नमाज इशा अदा कर लेते हैं। इसके लिए हमें वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया ने छत की जानिब जाने को कहा कि आप अगर छत पे जाना चाहें तो छत पे जा सकते हैं। छत की जानिब जाने के लिए हमें पहले हरम से बाहर निकल के फिर दूसरे रास्ते से जाना था और हम उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में यहाँ पर हमें ये मैयतें रखी नज़र आईं, जो कि उन खुशनसीब हज़रात की हैं जिन्हें हरम शरीफ में जिनका जनाज़ा पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा जनाज़ा हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन। और रास्ते में गुज़रते गुज़रते हमारी नज़र बैतुल्ला पे भी पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें अपने घर के नज़ारा दोबारा से कराया और हमें इस खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते अब हरम शरीफ से बाहर निकल रहे हैं, ताकि हम दूसरे बाब से एंटर हों और इसके बाद हम रूफ़ की जानिब जा सकें। और फिर एस्केलेटर से होते हुए हम इस वक्त रूफ़ की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर नमाजियों के लिए सफ़ें बिछाई जा चुकी हैं और इस वक्त नमाज इशा की अज़ान का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है।
नमाज इशा और नमाज तरावी की अदायगी के बाद अब हम इस वक्त फिर से मताफ़ की जानिब जा रहे हैं और दिल में ये हसरत है कि अल्लाह ताला हमें मताफ़ में ही तवाफ़ का मौका अता फ़रमा दे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली और हमें मताफ़ में जाने की इजाज़त मिल गई और इस वक्त हम मताफ़ में जा रहे हैं और यहाँ पर तवाफ़ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे तवाफ़ का अमल जारी है। गोरा काला लंबा छोटा किसी भी मुल्क का इंसान है तो वो एक ही एहराम में इस वक्त मलबूस है। और इस वक्त हमें अल्लामा इक़बाल का वो शेर याद आ रहा है कि बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों और कुल आलम के मुसलमानों और इंसानों के लिए दुआ करते हुए इस वक्त हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें इस माह मुबारक के दौरान इस अज़ीम सआदत से नवाजा। अल्लाह ताला ऐसी सआदत हर मुसलमान को अता फ़रमाए। आमीन। तवाफ़ के बाद की 2 रकात नमाज़ अदा करने के बाद अब इस वक्त हम मसा यानी कि सफ़ा मरवा की जानिब रवाना हैं। और क्योंकि उम्रे में तवाफ़ के बाद आब ज़मज़म पीना भी इसका एक हिस्सा है तो इसके बाद हमने रुक कर यहाँ पर कूलर से आब ज़मज़म भी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और इसके बाद हम सफ़ा की तरफ आ गए और हमने अपना सई का सिलसिला शुरू किया।
सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक हमने 7 चक्कर मुकम्मल किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने कसर यानी कि बाल तराशने वाला रुकन भी अदा किया और इसके बाद हम हरम शरीफ से इस वक्त बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमारा उम्रा अदा हो चुका है। नमाज इशा और तरावी भी हम अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारा इरादा यही है कि अभी हम होटल नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसके बाद यहाँ से करीब ही मौजूद क्लॉक टावर में जाएंगे। वहाँ पे हम कुछ देर आराम भी करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। सहरी के बाद हम दोबारा हरम शरीफ में आएंगे और नमाज तहज्जुद और नमाज फ़जर अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे लिए हर काम में आसानी पैदा फरमाई। अल्लाह ताला इस उम्रे को, इस इबादत को, इस सफ़र को कबूल फ़रमाए, हमारी दुआएं, हमारी इबादतें और रोज़े को कबूल फ़रमाए और बार बार हमें अपने दर पर बुलाए। या अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है और ये सब तेरे करम की वजह से ही मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफ़र मुबारक के बाकी हिस्से और बाकी दिन में हमने क्या किया, ये देखने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।